नमस्कार दोस्तों चुनावों के दिन हैं और चुनावों के दिनों में एक वर्ग विशेष रूप से चर्चा में इन दिनों में कुछ मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, सक्रिय लोग हैं, उनकी बदौलत चर्चा में आया है और वो है वृंदावन की विधवाएं और चुनाव। अब इस बात को लेकर भी अजीब सी स्थिति है और इन विधवाओं की पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि वृंदावन में जो सरकारी अनुमान है उसके मुताबिक लगभग 20 से 25 तक का अनुमान लगाया जाता है कि 20 से 25 हज़ार तक विधवाएं वृंदावन में रहती हैं और उनके लिए सुरक्षित स्थान मुहैया कराने के लिए वहाँ 4 NGOs हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और इसके अलावा भी कुछ एक आश्रम हैं जो उनको अपने यहाँ पनाह देते हैं, शरण देते हैं, रहने की जगह देते हैं। अब इनकी ज़िंदगी कैसे चलती है इस बात का भी ज़रा थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा कि इनके अधिकांश विधवाओं के वोट भी नहीं हैं और ये एक बड़ी सुखद बात नहीं है, दुखद बात है कि एक तो जीवन ने उनको इस मोड़ पे खड़ा किया हुआ है जिस मोड़ पर कोई भी खड़ा नहीं होना चाहेगा, और दूसरा ये है कि उनके साथ ये भी अन्याय कि वो लोकतंत्र की मुख्य धारा का भाग नहीं बन पा रही। ये एक अजीब सी स्थिति है। यद्यपि इनके पास परिचय पत्र तो हैं, परिचय पत्र इसलिए बनाए गए कि सरकार ने इनके लिए कुछ एक पेंशन योजनाएं केंद्र सरकार ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये आरंभ की, लेकिन उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं औपचारिकताएं पूरी होनी रहती हैं। इनको मतदान का अधिकार तो है लेकिन मतदान सूची में इनका नाम दर्ज नहीं होता। अलग अलग कारण, अलग अलग स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। बहरहाल मैं आपको इनकी स्थिति के बारे में बता दूं। स्थिति ये है कि इनका गुजारा, जिनका तो ऑन रिकॉर्ड को पेंशन का दस्तावेजीकरण हो गया, पूरे कागजात हो गए, उनको तो पेंशन मिल जाती है, लेकिन पेंशन उसी पते पर आती है, उसी NGO की मार्फत आती है जहां ये सहारा लिए हुए हैं। और शिकायत ये भी है कि अब इनको पूरी पेंशन वहां से भी नहीं मिल पाती। कईयों के खाते नहीं हैं तो खाते हैं तो आश्रम के खाते हैं, आश्रम में अकाउंट्स खोले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ जो बातें हैं ये सारी की सारी दुखद अध्याय खोलती हैं इनके बारे में। अब स्थिति ये है कि एक वहाँ पर जो कुछ आश्रम हैं, भजन आश्रम और कुछ अन्य नामों से, वहाँ ये इनके लिए ये होता है कि 4 घंटे लगातार इनको भजन करना पड़ेगा। भजन के बाद इनको भोजन के लिए कुछ रसद मिलेगी। रसद में कई आश्रमों में तो ये है कि इनको 200 ग्राम चावल, 1 नमक की पुड़िया और 1 चम्मच घी का छोटा सा पाउच। और वैसे घी का भी कई आश्रमों में तो मनाही है कि विधवा घी की भी पात्र नहीं है, उसे घी भी नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये चीज़ें सारी उनका ये स्पष्ट करती हैं और कई आश्रमों में तो इनसे दवाइयाँ कूटने का काम भी दिया जाता है। ये दवाइयाँ कूटती हैं तो उसके बदले में इनको पारिश्रमिक के रूप में भी 2 रुपये या 5 रुपये पहले था, तो पहले 2 रुपये से आरंभ हुआ था, 5 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से इनको दवाइयों का पीसने का भी मिल जाता है। लेकिन कितना इनको वास्तविक रूप में मिलता है इस बारे में अध्याय खोलने की ज़रूरत नहीं है। खाते में दर्ज हो जाते हैं इनके अकाउंट में कि इन्होंने इतना काम किया, इतने घंटे भजन किया, इतनी दवाइयाँ कोटी और इनके लिए इतना इनको मुआवजा जो है वो दिया जाना है। तो ये चीज़ें अकाउंट में तो आ जाती हैं। बाद में क्या होता है इस बारे में ज़्यादा चर्चा करनी उचित भी नहीं होगी और उसके लिए को बहुत ज़्यादा सामग्री उपलब्ध भी नहीं है स्पष्ट रूप से। एक जो सबसे दुखद पहलू ये भी है कि अक्सर ये चर्चा होती है कि इन विधवाओं को चिताएं भी नसीब नहीं होती और अक्सर ये भी देखा गया है कि विधवाओं को वृद्धावस्था में जब वो दिवंगत हो जाती हैं आश्रमों में तो उनको बिल्कुल कफन लिपटा कर उनको उसके बाद यमुना जी में उनके जो शव हैं वो बहा दिए जाते हैं। तो ये एक परंपरा भी है जिसका विरोध हो रहा है और स्वयं प्रधानमंत्री ने भी इसमें थोड़ा सा उनके कार्यालय की ओर से हस्तक्षेप भी हुआ है। और अब स्थितियां क्या रूप लेती हैं ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये दुखद अध्याय हैं जिनका अध्ययन, जिनका कोई ना कोई
जिनके बारे में कुछ न कुछ सटीक रूप से किया जाना अपेक्षित है एक सभ्य समाज में। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं हैं जो मैंने आपसे बांटी, और आपको भी इस विषय में कोई सामग्री अगर मिलती है या कोई हस्तक्षेप का अवसर मिलता है तो आपको भी मानवीय आधार पर इनकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद।